हाय, वेलकम टू सोलंकी क्लासेस। हम सेंटेंस को रटना नहीं, हम सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में यूज ऑफ हैज ए, यूज ऑफ हैड हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, लेकिन इस वीडियो में जो है हम इनका जो है कंपेरेटिवली यूज़ पढ़ेंगे। मतलब ये है कि तुलनात्मक रूप से हम इन दोनों का यूज़ पढ़ेंगे कि इनका उपयोग कहाँ होता है, हैज़ हैव और हैड का। ठीक है, रूल्स वही है जैसे ये मैंने पहले भी बताया था। ही, शी, इट, नेम सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ आएगा और ऑब्लिक में डज भी दे रखा है, क्योंकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डज का यूज़ होने वाला है हैज़ हैव के सेंटेंस में। आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ हैव और ऑब्लिक डू दे रखा है। तो डू डज जो है हम नेगेटिव में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, पिछले वाले वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में साथ में क्या आता है। यूज़ ऑफ हैड की बात करते हैं तो सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा। अब पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। यूज ऑफ हैज हैव के पॉजिटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर दे रखा है, सब्जेक्ट, हैज हैव और कॉम्प्लीमेंट। हैज हैव का यूज कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है, ऊपर दे रखा है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकता है, संज्ञा शब्द हो सकता है, प्रोनाउन सर्वनाम, एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव भी हो सकता है कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम इन सेंटेंस का जो यूज़ है, मतलब यूज़ ऑफ हैज हैव का यूज़ कौन से सेंटेंस में करता है, तो बताया गया था आपको कि किसी के पास कोई चीज़ है तो वो सेंटेंस के माध्यम से बताने के लिए जो है हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट, हैज हैव और कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ राजेश के पास एक कार है, ये सब्जेक्ट हो गया राजेश, हैज हैव में से हैज आ गया और ऑब्जेक्ट या हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे अ कार। कार क्या है, नाउन है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और यूज़ ऑफ हैड की बात करते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आ जाएगा, हैड आएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। मीन्स हैड जो है सभी सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगाना है, इसमें ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, क्योंकि एक ही है, हैड ही है, तो सभी के साथ हैड आएगा। अब यहाँ पे था राजेश के पास एक कार है, तो ये प्रेजेंट को है शब्द, मतलब प्रेजेंट को बता रहा है। किसको बता रहा है, प्रेजेंट को। राजेश के पास एक कार थी, मतलब अब नहीं है, कार थी, पहले थी। ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, राजेश के पास एक कार थी, तो थी, था, थी, थे आएगा तो हैड लग जाएगा, है या है शब्द लगेगा तो हैज हैव लगाना है। क्या लगाना है या है शब्द आता है तो हैज हैव लगाना है। और ऐसे ही सेंटेंस में अगर था, थी, थे आता है तो हैज हैव की जगह हैड लग जाएगा। तो दोनों का कंपेरेटिवली आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हैज हैव, कॉम्प्लीमेंट, और इधर है सब्जेक्ट, हैड और कॉम्प्लीमेंट। फर्क इतना ही है, यहाँ पे है, यहाँ पे थी। ठीक है, तो राजेश के पास एक कार थी तो राजेश हैड ए कार, इस तरीके से हो जाएगा। देखो दूसरा सेंटेंस इधर देखते हैं, मेरे पास पर्याप्त समय है लगा है तो सब्जेक्ट, हैज हैव, कॉम्प्लीमेंट। मेरे पास के लिए आई के साथ हैव लगता ही है। पर्याप्त को इनफ कहेंगे, समय को टाइम कहेंगे, तो इनफ एडजेक्टिव है, टाइम नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट। मेरे पास पर्याप्त समय था है तो हैज हैव की जगह यहाँ हैव लगा है ना, यहाँ हैड लग जाएगा। ये स्ट्रक्चर काम में लेंगे, सब्जेक्ट, हैड और कॉम्प्लीमेंट। आई हैड इनफ टाइम, आई हैड इनफ टाइम। चलो नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द आता हो हिंदी सेंटेंस में। ठीक है, मना का भाव हो। ठीक है, जैसे उसके पास योजना नहीं है, योजना का मतलब प्लानिंग, नहीं है, नहीं शब्द आया, पीछे है लगा हुआ है, ये स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट, हैज हैव, नॉट और कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट, हैज हैव, नॉट, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट, डू डज, फिर नॉट, हैव और कॉम्प्लीमेंट। मैंने बताया था आपको कि नेगेटिव में डू डज का भी यूज होता है। अगर इस स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं करते हैं और इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे तो डू डज लगाना पड़ेगा, फिर नॉट लगाना पड़ेगा, फिर हैव आएगा। तो नॉट किस लिए आया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, हिंदी वाक्य में नहीं शब्द लिखा हुआ है। तो क्या बनेगा, उसके पास, तो उसके के लिए ही, और ही के साथ क्या आता है, हैज़। ही के साथ क्या आएगा, हैज़, तो ही हैज़। नहीं शब्द के लिए क्या आ जाएगा, नो, तो ये नॉट की जगह नो भी आ सकता है। अनकाउंटेबल हो तो नो आएगा। ठीक है, और काउंटेबल हो
और नंबर कोई नहीं दे रखा हो, जैसे AN या 2 3 4 ऐसा कोई नंबर नहीं दे रखा है, तो भी आप नो का यूज़ कर सकते हैं, नॉट की जगह नो का यूज़ कर सकते हैं। उसके पास योजना नहीं है तो सेंटेंस बनेगा ही हैज़ नो। योजना को प्लानिंग या प्लान भी लिख सकते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट डू डज नॉट हैव और कॉम्प्लीमेंट का, तो ये बनेगा ही बनेगा, और ही के साथ सब्जेक्ट ही हो गया, ही के साथ डू डज में से क्या आ जाएगा, ये ही के साथ आता है आपके डज, क्या आ जाएगा यहाँ पे डज। नॉट लगाना है, नॉट लगेगा हैव लगेगा जब, ठीक है। डू डज लगता है ना तो हैव ही लगाना है, डू डज लगता है तो हैव ही लगाना है, हैज नहीं लगाना है। हैव लगा दिया और फिर आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट योजना प्लानिंग। क्या का आंसर ही कॉम्प्लीमेंट होता है, या नाउन या ऐसा कोई दे रखा हो, प्रोनाउन एडजेक्टिव दे रखा हो, एडवर्ब दे रखा हो, एडजेक्टिव प्लस नाउन दे रखा हो, तो वो कॉम्प्लीमेंट है। तुम्हारे पास सबूत नहीं है, दूसरा सेंटेंस है, तो तुम्हारे को यूँ कहेंगे, इसके साथ हैव आता है, हैव लगा दिया, और नो नहीं के लिए नो, नॉट या नो, नो एविडेंस, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा। अगर इस स्ट्रक्चर से बनाना चाहते हो तो सब्जेक्ट यू आ जाएगा, फिर आ जाएगा डू डज में से डू आ जाएगा, फिर आ जाएगा नॉट, और फिर हैव, और कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एन एविडेंस, ठीक है, एन एविडेंस। इस तरीके से बनेगा। अब इसका नेगेटिव पढ़ते हैं, यूज ऑफ हैड, हैड का नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट हैड नॉट, तो फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगर दूसरा स्ट्रक्चर काम में लेना चाहते हैं तो इस तरीके से है, सब्जेक्ट डिड नॉट और फिर हैव, हैड नॉट की जगह डिड नॉट आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इसका कैसे बना, उसके पास योजना नहीं थी तो क्या लिखेंगे, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट ही है, फिर हैड नॉट, हैड नॉट। अब यहाँ पे अनकाउंटेबल है तो प्लान के आगे नो लगा सकते हैं, प्लानिंग के आगे क्या लगा सकते हैं, नो, तो ही हैड नो प्लानिंग, ठीक है। आईएनजी लगता है तो वो उसको अनकाउंटेबल में ही काउंट करते हैं भाई, किसी भी नाउन के साथ आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो वो अनकाउंटेबल में ही उसको काउंट करेंगे, और नो लगेगा उसमें, क्या लगेगा, नो लगेगा। जैसे इस स्ट्रक्चर से बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट डिड नॉट हैव और कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट हो गया ही, फिर क्या आ गया डिड नॉट, ठीक है, फिर हो जाएगा हैव और प्लानिंग, इस तरीके से बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें था थी थे शब्द आएगा, यूज ऑफ हैड वाले ऐसे जो सेंटेंस होंगे इसमें क्या आ जाएगा, था थी थे, और इधर है और है शब्द आएगा। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप वाले, और दूसरे WH क्वेश्चंस। यस नो टाइप वाले जो सेंटेंस होंगे इसमें हैज़ आ गया होगा, सब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। दूसरा स्ट्रक्चर है इसी का, डू डज सब्जेक्ट हैव और कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पे क्या सबसे पहले होना चाहिए, हिंदी वाक्य में क्या सबसे पहले होना चाहिए, है पीछे दे रखा है या है शब्द दे रखा है और मार्क ऑफ इंटरोगेशन है, तो ये स्ट्रक्चर काम में लेंगे। लेकिन सभी प्रकार के सेंटेंस में नहीं जिसमें क्या पहले और है पीछे लगा हुआ है, तो सभी प्रकार, मैंने पहले भी बताया था आपको, किसी के पास में कोई चीज़ है या बॉडी पार्ट्स के बारे में किसी को बताना है, किसी के भी बॉडी पार्ट्स के बारे में बताना है, किसी के भी रिलेशन के बारे में, कितने भाई है, कितने बहन है, कितने अंकल आंट्स है, उसके बारे में, कितने बेटा बेटी है, बेटियाँ है, इसके बारे में बताना है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए जो है हम इस इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए इन स्ट्रक्चर का यूज़ लेंगे जिसमें क्या सबसे पहले है पीछे लगा हुआ है। तो जैसे इसके हिसाब से अगर ये पहला जो स्ट्रक्चर दे रखा है हैज़, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, तो इसका इसमें अगर यूज़ करते हैं क्या तुम्हारे पास समय है, तो किस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे क्या के लिए यहाँ हैज़ आ जाएगा, लेकिन हैज़ में से एक आएगा, दोनों नहीं आ सकते, तो वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तुम्हारे को यू कहेंगे और यू के साथ हैव लगता है, इसलिए हैव आगे आ जाएगा, हैव, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा आपका यू, और फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा टाइम। सेंटेंस क्या बनेगा, क्या तुम्हारे पास समय है, तो हैव यू टाइम, ये बन गया। दूसरा ये जो स्ट्रक्चर है डू डज सब्जेक्ट हैव कॉम्प्लीमेंट, तो इसके हिसाब से बनाना चाहें तो सब्जेक्ट तो आपका यू है, तो यू के साथ डू डज में से डू लग जाएगा, सब्जेक्ट यू हो जाएगा, फिर हैव लग जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या है, टाइम। तो प्रश्न बनेगा आपका डू यू हैव टाइम। इसके नीचे वाला सेंटेंस देखते क्या, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है,
तो यहाँ पे इसी के हिसाब से बनाएंगे तो डू डज में से ही सब्जेक्ट है, उसके के लिए ही आ जाएगा और इसके साथ डज लगेगा। तो यहाँ पे बनेगा डज सब्जेक्ट हो गया ही, फिर आ जाएगा आपका है और फिर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट अ ड्राइविंग लाइसेंस। अब यूज ऑफ हेड में इंटरोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो हेड आगे आएगा, सब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट। इसमें हैज़ था, इसमें हेड है, क्योंकि ये जो है वो पास्ट है। हैज़ का पास्ट क्या होता है? हेड होता है। तो हैज़ की जगह यहाँ हेड आ जाएगा और डू डज की जगह डिड आ जाएगा, क्योंकि डिड जो है वो डू डज का क्या होता है? पास्ट टेंस होता है, तो डिड आ जाएगा यहाँ पे। बाकी वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, हैव है, कॉम्प्लीमेंट है। सिर्फ फ़र्क इनका है, हैज़ की जगह हेड और डू डज की जगह डिड आ जाएगा। ठीक है, ये फ़र्क है। हिंदी सेंटेंस की बात करते तो इसमें पीछे है लगा हुआ होगा, इसमें था थी थे होगा। ठीक है, जैसे क्या तुम्हारे पास समय है, तो क्या तुम्हारे पास समय था है, तो ये स्ट्रक्चर काम में लेंगे, हेड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो बनेगा आपका अभी सभी सब्जेक्ट के साथ हेड ही आएगा, इसलिए इसमें ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ही नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, एज आएगा या हेड आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हेड ही आने वाला सबके साथ। तो यहाँ पे हैज़ में से हेड आएगा, सब्जेक्ट यू आएगा और फिर कॉम्प्लीमेंट टाइम आ जाएगा। इसके हिसाब से बनाएंगे तो डिड आएगा, सब्जेक्ट यू आएगा, फिर हैव आएगा और फिर टाइम आएगा। सबके साथ डिड ही आने वाला है इसमें। क्या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था? इसमें है लगा हुआ है, इसमें है लगा हुआ है, इसमें था लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से बनाएंगे तो डिड सब्जेक्ट हो गया ही, फिर हो जाएगा हैव, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा अ ड्राइविंग लाइसेंस। क्या आ जाएगा? अ ड्राइविंग लाइसेंस। WH क्वेश्चंस की बात करें तो WH वर्ड हैज़ ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दूसरा स्ट्रक्चर WH वर्ड डू डज सब्जेक्ट हैव और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या है? हिंदी में सेंटेंस है, क्या के लिए यहाँ वॉट आएगा? क्या सबसे पहले है तो हेल्पिंग वर्ब से ही काम चला लेते हैं, हैज़ ए और डू डज से काम चला लेते हैं। यहाँ पे क्या सेंटेंस के बीच में तो वॉट का यूज़ करेंगे हम। किसका यूज़ करेंगे? वॉट का। ठीक है, तो इसके हिसाब से WH वर्ड क्या आ जाएगा? वॉट। फिर WH वर्ड वॉट, फिर डू डज में से डू आ गया यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट यू है। तुम्हारे के लिए यू आएगा, सब्जेक्ट यू के साथ डू लगेगा। तो WH वर्ड वॉट, डू सब्जेक्ट यू, फिर हैव आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रखा है यहाँ पे, नहीं लगाना है, नहीं दे रखा है, नहीं लगाना है, पीछे मार्क ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो कितने के लिए हाउ मच और पैसे को मनी कहेंगे। हाउ मच मनी ऐसे बनेगा, हाउ मच मनी। फिर डू डज में से डू आएगा, यू के साथ डू आता है, डू लगा देंगे और फिर सब्जेक्ट यू हो जाएगा और फिर हैव आ जाएगा, पीछे मार्क ऑफ इंटरोगेशन। कॉम्प्लीमेंट नहीं है, नहीं लगाना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सेंटेंस बनेंगे, WH क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसी प्रकार जो है हम अगर यूज़ ऑफ हेड की बात कर रहे हैं, WH क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो इसमें यहाँ पे हैज़ था, यहाँ पे हेड आ जाएगा। दो स्ट्रक्चर दे रखे, यहाँ पे डू डज था, डिड आ जाएगा, बस इतना सा अंतर है। जैसे इसमें है शब्द है तो इसमें था लग जाएगा। तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या था, तभी तो इनका था शब्द आएगा, तभी तो हैज़ की जगह हेड और डू डज की जगह डिड आएगा। बाकी स्ट्रक्चर वही है। जैसे व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, तो व्हाट डू यू हैव, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास क्या था, तो व्हाट डिड, डू की जगह डिड हो जाएगा, व्हाट डिड यू हैव। सेम है यहाँ पे भी, देखो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो हाउ मच मनी डू यू हैव, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास कितने पैसे थे, तो हाउ मच मनी डू डज की जगह डिड यू हैव, ऐसे हो जाएगा, हाउ मच मनी डिड यू हैव हो जाएगा।